8 साल बाद पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस फाइनल हुआ है। चाहते हैं दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम हो। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है। इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। वोटर्स का एतमाद बहाल करना जरूरी है। फरूख हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया केस फॉरेन फंडिंग का नहीं। इलेक्शन कमीशन तवाज़ुन कायम करे, दीगर जमातों का भी फैसला आना चाहिए। अकबर एस बाबर बोले, 8 साल बाद फैसला महफूज हो गया है, हम सुरखरू होंगे। इलेक्शन कमीशन के दबंग फैसले से सियासत बदल जाएगी। जानता था ये इख्तिदार में आकर अपने आप को बचाएंगे। इस्लाहात के नाम पर अपने मुकदमात बंद करने की कोशिश की गई। खुर्रम दस्तगीर का बयान सबूत है कि ये एनआरओ के लिए हुकूमत में आए थे। महंगाई और अवामी मसाइल इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीह नहीं है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के साथ गुफ्तगू। नैब कवानीन पर सख्त रद्दअमल देने का फैसला। इजलास में ख्वाजा आसिफ के सदर से मुताल्लिक़ बयान की भी मजम्मत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निज़ाम एहतसाब और 1200 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। नैब के नए कानून से मुताल्लिक़ अपने लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे इजाफा। डॉलर 209 रुपये 96 पैसे से बढ़कर 212 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 3 रुपये का इजाफा। 213 से 215 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत में 29 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ। 2 माह के दौरान बैरूनी कर्जों के बोझ में 3200 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफा हो गया। IMF की शराइत पर फाइनेंस बिल 2022 में नए टैक्स आयद करने का फैसला। FBR के लिए रेवेन्यू हदफ 7400 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। नए फाइनेंस बिल में 400 अरब रुपए से जायद मजीद टैक्स लगाए जाने की तवक्को। वजारत खजाना के मुताबिक IMF की शराइत पर अमीरों के लिए टैक्स शरह में इजाफा होगा। नए फाइनेंस बिल पर अमल दरामद का आगाज 1 जुलाई से किया जाएगा। महंगाई और टैक्सेस में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म मिफ्ता इस्माइल से नाराज़। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मिफ्ता साहिब आपका दिफा नहीं करूँगा। टैक्सेस और तेल की कीमतों में इजाफे पर साथियों को मुतमईन करें। काबीना अरकान के मिफ्ता इस्माइल से IMF प्रोग्राम बहाल होने से मुताल्लिक़ सख्त सवाल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तेल की कीमतों में हो चुका इजाफे से हम सब जमातों का अवामी ग्राफ गिरा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुझे कीमतें बढ़ाने का शौक नहीं। आलमी मंदी को देख लें, जल्द IMF प्रोग्राम बहाल होगा। टैक्स अमीरों के लिए लगाया है। वज़ीर आज़म की कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत। हुकूमत ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कल 3 बजे इन कैमरा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कौमी सलामती अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। अरकान कौम मुज़ाकरात, सरहदों की सूरत हाल और दीगर अहम सिक्योरिटी अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। अरकान को बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर भी एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुजफ्फरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। रेनाला खुट में घर की दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। कसूर में छत गिरने से 5 बच्चे और 1 शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा बुक्की में घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे जख्मी हुए। DI खान में 1 घर तबाह हो गया। पनियाला के मकाम पर कई गाड़ियाँ सैलाबी पानी में बह गईं। कराची समेत सिंध में प्री मानसून का स्पेल आज से शुरू होगा। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कोहलू में मावन समेत मुल्हिका इलाके ज़िरियाब। नदी नालों में तुग़यानी। सुनारी के मकाम पर जुज़वी बहाल होने वाला कौमी शाहराह का हिस्सा फिर पानी में बह गया। शहरियों को कोहलू कोयटा कौमी शाहराह पर सफ़र से गुरेज करने की हिदायत।
दरियाए नाड़ी में तोक़यानी 28,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड। सुई शहर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़िरियाब। मोहम्मद की तहसील अंबार और पिंडियाली में याला बारिश से फसलों को नुकसान। पिंडियाली में मुतादिद मवेशी सैलाबी रेले में बहकर हलाक हो गए। मुल्क में 2010 वाली सैलाबी सूरत हाल का खतरा। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहती हैं पाकिस्तान में कम अज़ कम अगस्त तक मानसून की बारिशें होंगी। पंजाब और सिंध में बारिश मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को है। मानसून के आगाज़ ने पहले ही हिंदुस्तान और बांग्लादेश में हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है। शेरी रहमान की कुदरती आफात से निपटने के कौमी और सूबाई महकमों को मुमकिना तबाहकुन असरात से निपटने के लिए इक़दामात करने की हिदायत। डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद बोर्ड की सरबराह मुकर्रर। एडिशनल पुलिस सर्जन और HOD फॉरेंसिक मेडिसिन जिना फीड टीम में शामिल। 23 जून को आमिर लियाकत की कब्र कुशाई की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरकी की अदालत ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालतों से कितने मुल्जिम बरी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से मुल्जिमान की बरियत की रिपोर्ट तलब कर ली। नैब के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया। एहतसाब अदालतों से मुल्जिमान की बरियत का नैब के पास कोई हिसाब किताब है। नैब मुल्जिमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है। केस साबित ना होने पर मुल्जिम बरी हो जाते हैं। रात के अंधेरों में बिलों पर दस्तखत करने वाले सदर को अब कानून में नकाइस नजर आते हैं। कल जो बिल वापस भेजा वो सदर के मुताबिक इंसाफ के तकाजों पर पूरा नहीं उतरता। मुल्क का सदर जब एक पार्टी का कारकुन बन जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब ने निज़ाम तबाह करने के सिवा कुछ नहीं किया। तमाम केसेस तो बदनीयती पर बनाए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म को इतनी सिक्योरिटी नहीं दी गई जितनी इमरान खान को मिली। अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो हुकूमत इसका मुकाबला करेगी। अभी महंगाई आई है, 15 दिन बाद तबाही आने वाली है। एलीट हुकूमत एलीट के जरिए बनाई गई है। साइफर का नतीजा ग्रैंड NRO था। पीटीआई रहनुमा बाबर रावान की एहतसाब अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पेट्रोल और चीनी को मसनूई बहरान कहने वाले आज कहते हैं चाय भी छोड़ दो। आज बता रहा हूं इमरान खान फिर आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जब हम पैटफ के लिए कानून साजी कर रहे थे PP और नून लीग इससे गुरेजा थी। हमने कायल करने की कोशिश की तो NRO 2 सामने रख दिया। समझ से बालातर है कि मौजूदा हुकूमत किस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटे के दौरान एक शख्स कोरोना के बाइस जान बहक। 113 अफराद में वायरस की तशखीस। 58 मरीजों की हालत तशवीशनाक। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में मुआशी तबाही के बाद अब नई मुसीबत कोरोना की शक्ल में उठ गई है। कराची और हैदराबाद में कोरोना की शरह 10% से भी ज्यादा हो चुकी है। इस्लामाबाद और लाहौर में भी कोरोना फिर बढ़ रहा है। डर है ये नालायक तरीन टीम हमें मुआशी अजाब के बाद कोरोना के अजाब में ना मुब्तला कर दे। पेंशन न मिलने पर रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम की खुदकुशी की कोशिश। रॉबिन नामी शख्स ने लाहौर में रेलवे हेडक्वार्टर्स की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ऊंचाई से गिरने से रिटायर्ड मुलाजिम की दोनों टांगें टूट गईं। रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल किया। इलेक्शन तरमीमी बिल से समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी इस्तेमाल नहीं होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नैब इलेक्शन तरमीमी बिल की सदारती फाइल स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भिजवा दी। स्पीकर के समरी पर दस्तखत के बाद दोनों तरमीमी बिल नाफिज हो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर तौसीक किए वापस भिजवा दिए थे।
सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर समाअत बराह रास्त पुलिस के जवाब जमा करवाने पर अदालत का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए इंतहाई अहम मामला है, इस पर भी सरकारी वकील गैर संजीदगी दिखा रहे हैं। तफ्तीशी ऑफिसर तहरीरी जवाब पहले एडवोकेट जनरल ऑफिस में जमा करवाएं, फिर अदालत में पेश किए जाएं। अदालत ने पुलिस और दीगर इदारों से 4 जुलाई तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात में अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास। मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर और लाड़काना में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का जायज़ा। मुराद अली शाह ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में भी अचानक अमन अमान की सूरत हाल बन गई थी। ऐसे वाक़यात अब नहीं होने चाहिए। पुलिस ऐसा प्लान बनाए ताकि कोई शिद्दत पसंद पोलिंग के पास ना आ सके। अमन अमान पर कोई समझौता नहीं करूँगा। बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज। मुहतरमा ने मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ हासिल किया। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए हमेशा जिद्दोजहद करती रही। बीबी के यौम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का खिराज अक़ीदत। बिलावल भुट्टो कहते हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक सोच और रास्ते का नाम है जो महरूमियत से निजात और तरक्की याफ्ता माशरे की ज़मानत है। पार्लिमान और जमहूरियत को मजबूत बनाकर समाजी और माशी इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। डिसइंफॉर्मेशन की तदारुक के लिए पाकिस्तान का मुस्बत इक़दाम। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दोस्त ममालिक पर मबनी ग्रुप कायम कर लिया। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इजरा की तक़रीब अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूयॉर्क दफ्तर में 23 जून को होगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो वर्चुअल खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल समेत अहम शख्सियात भी तक़रीब में शरीक होंगी। मुनीर अकरम ने कहा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिसइंफॉर्मेशन रोकने के लिए आलमी सतह पर कोशिशों को मजबूत करेगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में तारीखी जीत को 13 साल मुकम्मल। 2009 में ओवल के मैदान में शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों को 8 विकेटों से पछाड़कर वाहिद T20 वर्ल्ड कप उठाया था। साबिक कप्तान यूनुस खान कहते हैं, हम हर चैलेंज के लिए तैयार थे, खुद पर यकीन था। मिसबाह उल हक ने कहा, यूनुस खान ने बेहतरीन कप्तानी की। शाहिद आफरीदी के बर वक्त खेलने का हमें बहुत फ़ायदा हुआ। शाहिद आफरीदी ने कहा, पूरी टीम ने बेहतरीन परफॉर्म किया, एक टीम की तरह खेले। शुएब मलिक ने बताया कि बैटिंग के दौरान शाहिद आफरीदी मुझे बस यही कहते थे कि मुझे समझाते रहना।